सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1 की तरफ और उसके अंदर देखते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इन क्वाड्रिलेटरल MORE क्या कहा गया है? प्रैक्टिस सेट 8.1। ओके, अब दिस इज 8th चैप्टर। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 8.1। अब हमसे पूछा गया है MORE, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर लेंथ ऑफ MO इज 5 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? MORE। ओके, सो लेंथ ऑफ MO इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। Length of OR is equal to 4.4 centimeter. Measure of angle M is equal to 58 degree. Measure of angle M is equal to 58 degrees and measure of angle O is equal to 105 degree. Measure of angle O is equal to 105 degree और measure of angle R is equal to 90 degree. Measure of angle R is equal to 90 degree. ठीक है, ये सारी चीजें मुझको पता है। अब कौन कौन सी लेंथ मुझको पता है? मुझको MO पता है और OR पता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, MO को बेस पे ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। सो MO को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। MO एंगल M मुझको पता है कितना है। सो ओके, सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। सो MO, अब मतलब कि ये बन रहा है मेरा क्वाड्रिलेटर MORE। ये मुझको पता है MO इज 5.8, OR मुझको पता है कितना है 4.4, एंगल M मुझको पता है 58 डिग्री, एंड एंगल O इज 105 डिग्री। O कितना है? 105 डिग्री। एंगल R इज 90 डिग्री, मतलब कि दिस इज 90 डिग्रीज। ओके, अब यू कैन यूज आइदर ऑफ इट, मतलब कि आप OR को भी एज सकते हो और हम MO को भी एज बेस यूज कर सकते हैं। मैं MO को एज बेस यूज करूंगा। तो अगर मैं MO को अगर एज बेस यूज करूं, ये है मेरा M, ये है O जिसकी लेंथ हम ड्रॉ करेंगे 5.8 सेंटीमीटर्स का। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। अब 105 डिग्री के ऊपर है मेरा OR, तो यहां से OR पे 105 डिग्री के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। 105 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और मुझको OR की लेंथ पता है कितना है 44 डिग्री, 4.4 सेंटीमीटर। तो राउंडर के अंदर 4.4 सेंटीमीटर रख के O को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ कीजिए जो इस पॉइंट पे कट करेगा। अब ये जो है दिस इज 4.4 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट हमें मिला है दिस इज पॉइंट R। ओके, अब ये मिल चुका है मुझे पॉइंट R। अब एंगल M जो है वो 58 डिग्रीज है। 58 डिग्रीज इज अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहीं पर। ओके, बट क्या हम उसको आगे तक एक्सटेंड करूं? अगर मैं उसको आगे तक एक्सटेंड करता हूं तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। डू आई नीड टू एक्सटेंड इट? नो, आई डोंट हैव टू एक्सटेंड इट। अगर मैं आगे तक एक्सटेंड करूंगा तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा, हमें उसको उतना एक्सटेंड नहीं करना है। ओके, इंस्टेड हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है R, मुझको एक चीज पता है R इज 90 डिग्री। तो मैं आर्क यहां पर अपना D रखकर, या फिर विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विद, अगर आर्क से आता है तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक 90 डिग्री। तो ये जो पॉइंट हमको मिलेगा ये होगा मेरा MOR। दिस इज माई पॉइंट E। ठीक है ना, ये मुझे पॉइंट E मिल जाएगा। M इज 58 डिग्रीज और R इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगेन ये हमने लाइन 50 डिग्री पे खींची थी, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, इसको सेंटर मान के, सॉरी यहाँ वी नीड नॉट ड्रॉ एन आर्क, वी जस्ट नीड टू एक्सटेंड इट। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ दो एंगल्स इस पॉइंट पे मिल गए, तो वो हो गया मेरा पॉइंट E। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ द फिगर। द ओनली थिंग यू शुड बी नोइंग इज कि कौन सा बेस हमें लेना है। ठीक है, अब वन मोर, सॉरी, रफ फिगर के अंदर कौन सी चीजें हमें पता है। अब बेस आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, इट वोंट बी अ डिफिकल्ट।
थिंग, ठीक है. इफ इट वोंट बी डिफिकल्ट थिंग इफ यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ रफ फिगर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG सच दैट. क्या पूछा गया है? क्वाड्रिलेटरल DEFG हमें ड्रॉ करना है सच दैट लेंथ ऑफ DE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ DE is equal to 4.5 centimeters. Length of EF is equal to 6.5 centimeter. EF is equal to 6.5 centimeters. Length of DG is equal to 5.5 centimeter. Length of DG is equal to 5.5 centimeters. Length of DF is equal to 7.2 centimeter. Length of DF is equal to 7.2 centimeter. And length of EG is equal to 7.8 सेंटीमीटर. अब ये सारी चीजें हमें पता है. ओके, क्या है DEFG? ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब DE पता है, EF पता है, DG GF. ठीक है, अब इसके अंदर देखिए DE EF और FG ये सब बेसिस के अंदर, और इवन DG को मैं एज बेस ले सकता हूं. ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा है? EF. तो मैं EF को एज बेस ले लूंगा. क्यों? क्योंकि बेस इन्हीं में से कोई हो सकता है ना. DE बेस हो सकता है, EF कैन बी बेस, FG कैन बी बेस और DG कैन बी बेस. यही साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की. बाकी जो होंगे वो डायगोनल्स होंगे. ओके, सो ये जो है मैंने कौन सा ड्रॉ किया? मैंने EF ड्रॉ कर लिया. अब रफ फिगर के अंदर यही रहने वाला है DEFG. ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है. अब इसके अंदर DE कितना है? DE दिस इज 4.5. EF दिस इज 6.5. FG मुझे नहीं पता है, मुझको DG पता है, DG इज 5.5. DF मुझे पता है, DF इज 7.2 एंड EG मुझे पता है, EG इज 7.8. अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो मुझको ट्राइंगल DEF इसकी तीनों साइड्स पता है. DE की है 4.5, EG EF की है 6.5 और DF की लेंथ कितनी है? 7.2. ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं. ठीक है, EF तो मतलब कि यहां पर मैंने 6.5 का सेगमेंट लिया. ये है मेरा पॉइंट E, ये है मेरा पॉइंट F. यहां से 4.5 मीटर का इसको सेंटर मान के एक आर्क खींचा ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और F के यहां से 7.8 सेंटीमीटर मानकर एक आर्क खींचा. अब ये जो पॉइंट आएगा, लेट्स जॉइन देम, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट D. ओके, अब यहां पर अगर देखेंगे मुझको EFG इस ट्रायंगल के बारे में भी तीनों साइड्स पता है. कौन कैसे? EF पता है, FG ओके आई डोंट नो FG, मुझको EG पता है. ठीक है, EG पता है और DG पता है. तो मतलब कि ट्रायंगल EGD इसके अंदर मुझको तीनों साइड पता है. ये 4.5 तो हम ड्रॉ कर चुके हैं. ओके, सो ये आ चुका है मेरा. 4.5 से एक आर्क खींचा था और यहां पर 7.2 से एक आर्क खींचा था. ओके, अब D से 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर D पे राउंडर रख के एक आर्क खींचे और E के ऊपर राउंडर रखकर 7.8 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचे. अब जॉइन देम. अब ये जो पॉइंट मिला है, जॉइन इट विद D एंड जॉइन इट विद F. ओके, अब ये जो पॉइंट मिला है ये होगा आपका पॉइंट G. DG जो है ये होगा 5.5 सेंटीमीटर्स. EG जो है ये है 7.8 सेंटीमीटर्स. ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं depending on the things that are given to us. Okay, rest two questions are exactly the same, very much similar to these ones only. हमें सिर्फ एक रफ फिगर हमेशा ड्रॉ कर लीजिए and then move according to those that only. Okay, because उससे हमें पता चल जाता है कि कब कौन सी फिगर पे कब कौन सी साइड्स हमें पता है और उसके अकॉर्डिंगली we can proceed towards the our construction procedure.